मादृश्य नेतारं करुणतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो गच्छायाय, नमो लोय सव्यसाय। चत्तारि मंगलम् अरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली पंडित नमो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमम् अरिहंता लघुत्तमम् सिद्धा लघुत्तमम् साहु लघुत्तमम् केवली पंडित धम्मो लघुत्तमम्। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडित शरणं प्रपद्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज समस्त आचार्य थकी नाव भवदधि विषय तुम प्रभु पार करे खेवटिया तुम हो प्रभु। जय 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 जिंदगी। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुनने वाले आप लोग हम जिसके जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं आया हो कोई चीज अधर्म में हो जाए। जैसे कभी गरीबी होती है और मालूम चला 5,000 की जरूरत है और 3,000 रुपये ही गाड़ी रुक गई कि अब 3,000 हैं इकट्ठे कर लें। ये तो अर्थ की बात हुई। कभी जीवन में ऐसा दौर भी आया कि डॉक्टर ने कह दिया 2 यूनिट ब्लड तो चाहिए ही है भैया 24 घंटे और 1 बूंद ब्लड नहीं मिल रहा। कहीं कोई मान लो पॉजिटिव नहीं मिल रहा। जब ऐसी बहुत क्रिटिकल जो सिचुएशन बनती है तब सही ज्ञान माना जाता है। सहजता में कोई चीज़ मिल जाए उसका कोई महत्व नहीं है। खूब तेज बारिश हो रही है और किसी की तबीयत खराब हो गई और कोई साधन नहीं मिल रहा, ऑटो नहीं मिल रहा है और किसी को अटैक आया है और उनको फंसूकर डालने लगा। इस समय ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा मिल जाए डॉक्टर, कोई तो वाहन मिल जाए, वहाँ अस्पताल तक तो पहुँच जाए, कोई एक इंजेक्शन तो लग जाए। आपने देखा होगा किसी को अटैक आता है तो यदि बहुत मेजर अटैक है तो पहले कोई डॉक्टर होता है तो एक कोई टेबलेट होती है वो रख दी जाती है। एक इतनी स्थिति बना दी जाती है कि सागर तक पहुँच जाओ, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं। ये जो क्रिटिकल पोजीशन होती है ना, आप क्षमा करना, यहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। इन परिस्थितियों में जब मत करके जो चिंतन आता है वहाँ से धर्म शुरू होता है। सहजता में तो कितने ही अपन धर्म करते हैं। थकी नाव भव दधि विषे तुम प्रभु पार करें। संसार रूपी सागर के बीचों बीच थक गए, नाव चल नहीं पा रही,
मझदार में पड़े हैं, अब डूबने वाले हैं। पर ऐसी स्थिति में कितनी क्रिटिकल पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि अब क्या होता है जब घाट जैसे गाड़ी चल रही और एकदम नीचे ढलान है और ब्रेक फेल हो जाए, अब कहाँ जाएगी गाड़ी, किस खाई में गिरेगी, क्या होगा, और ऐसा सांसें रुक जाती कि यार क्या करें। जब एकदम ऐसी परिस्थिति बनती है, और ऐसे ही बताया गया है थकी नाव भव दधी विषय, मतलब संसार रूपी जो समुद्र है उसमें क्या हो गया है, जो विषय भोग हैं उसमें क्या है, विषय भोगों का संसार है, समुद्र है, इसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे विषय भोगों के संसार में क्या हो रहा है, अपने जीवन रूपी नाव जो है क्या हो गई है, थक गई है, अब वो बिल्कुल बीच में डूबने ही वाली है। और आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, अधिकांश लोगों की नाव डूब रही है और उन्हें लग रहा है कि हम जी रहे हैं। जितने लोग संसार में मनुष्य जीवन में हैं, कोई ऐसे पूछ लिया जाए कि जैसे इन सेकेंडों में, इन क्षणों में तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो कहाँ जाएगी, तो हमारे ख्याल से 90% लोग कहेंगे क्या जहाँ जे सोचे हैं आज को दिन तो जी ले, कल को न दे। 90% लोग यही कहते हैं। 2-5% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब जहाँ जे हैं सोचे हैं, और क्या करेंगे, जिद तो मान लो तो कर रहे। 2-5% लोग, 1% 2 लोग कहेंगे कि यार बात बिल्कुल सही कह रहे हो, जीवन में चिंतन आ जाएगा कि यार बिल्कुल सही कही, आज फैक्ट्री इतना ही रह जाने, या गाड़ी इतना ही रह जाने, ये बाल बच्चे, पति पत्नी, ये सब यही रह जाना है यार, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि थकी नहीं हो, नाव भी थक चुकी, क्या है पूर्ण थक चुकी, चाहे कोई की बिटिया अमेरिका में हो, चाहे कनामला में दमान हो, चाहे अमेरिका में बहू हो, मतलब कई बार ऐसी बातें होती हैं। या फिर भैया 3 फैक्ट्रियाँ वहाँ डल गई हैं, और हमारे तो भैया एक जो है मतलब देवर जो है ये तो इतने बड़े डॉक्टर हैं कि होते जाओ तो बिल्कुल लेन लगी रहते कि हमें सबसे मतलब लोग अपने रिश्तेदारों का परिचय देते हैं कि हमारे इतने अच्छे लोग। हम कहते बहुत अच्छी बात है, ऊपर वालों से कौन से अच्छो कांटेक्ट है कि नहीं है, जाओ बताओ, अरिहंत भगवान के तुम्हारे परिचय तो है, महावीर से, सिद्ध भगवान से, वे काम के ये तो लौकिक है। जो बिल्कुल एक परिवार में 14 डॉक्टर थे, मुकाबले की बात बताएं, अभी की बात है, 2 साल पहले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, हमारे परिचित थे, उनके कहाँ से लौट रहे, उनकी छोटे भैया डॉक्टर, बहू डॉक्टर, तो उनके ही मतलब छोटे भैया की ससुराल में गए थे, तो एक परिवार में कितने डॉक्टर, 14 डॉक्टर। कहने भैया अंतिम क्षणों में कोई नहीं था उनके पास, डॉक्टर तक को नहीं दिखा पाए। कहने का भाव ये है कि संसार की जो सफलता है उसको यदि हम मान रहे हैं तो अभी आप क्या है, आपकी नाव थक चुकी है, और इस थकी हुई नाव को क्या है, तुम प्रभु पार करे, तुम पार उतारने वाले। अब आपको जो मुख्य मंडल वाले होंगे वो ये कहेंगे, हम इसलिए वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम कई बार लगता है कि कोई भी सुने तो इसको ऐसा ना समझे कि बिल्कुल एकांत की बात है, तो प्रमाण से बात नहीं रहे। यहाँ भगवान तो कृत हो गए, कृत आता है, कृत हो गए मतलब हाथ पे हाथ करके बैठे हैं, उन्हें कुछ करना शेष नहीं रहा है, भगवान नाव को चलाने वाले नहीं हैं। तो फिर आप कहोगे कि इसमें क्यों लिखा गया कि तुम प्रभु पार करे, इसकी परिभाषा आगे आएगी। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 चिरंजीव। क्या होता है जब भक्ति का अतिरेक होता है, भक्ति का जब अतिरेक होता है तो स्वाभाविक रूप से आदमी अपने आप को भूल जाता है, और यदि आदमी अपने आप को भूल जाए वहीं से धर्म की शुरुआत है। जहाँ ये रहा कि मैं कुछ हूँ, वहाँ धर्म नहीं आती। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत दिए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। तो वहाँ भक्त अपने आप को भूल गया है, तो कौन दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। तो सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन अपना अहम भाव विसर्जित हो जाए। इस अहम भाव के विषय एक बार क्या हो गया, कोई रियल घटना है, कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे, तो उनकी माँ बहुत संस्कारवान थी, तो ऐसा कहती थी कि दही जमे, और कहते कि भगवान दही जमाई। तो एक बार उनकी बड़ी लड़ाई हुई बेटे से, कि उस बेटे ने पूछ लिया कि भगवान दही जमाओ कि जो पत्थर डालते हैं जो संगमरमर का, उससे दही जमता, आज तो बताओ माँ। तो माँ बहुत निर्मल होती है, तो माँ ने कहा कि देखो दही तो जमता है इस पत्थर से ही या नरेटी से,
लेकिन दही जमाने का अहंकार हम में ना आ जाए, इसलिए क्या के लिए भगवान समर्पित कर देते हैं भगवान के, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा अहंकार होता है। इसके अलावा देखो लोग, देखो त्रियंच में मायाचारी, नरक में क्रोध की तीव्रता, और मनुष्य जीवन में मान कसाय, और देव पर्याय में लोभ की प्रवृत्ति। तो मनुष्य देखना, जितने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से कहना भैया आजकल तो मंदिर हम जाते ही नहीं है, पूजा पाठ करते ही नहीं है, होता है हम देखा थे सब ढोंग धतूरे। भैया तुम इतने सर्वज्ञ ज्ञानी हो गए कि मंदिर में सब ऐसा ही है, तुम केवल ज्ञानी हो। कौन के मन की कौन जानता है भैया? तुम्हारी बुद्धि इतनी क्या हो गई है, नकारात्मक चलने लगी, इसलिए तुम मंदिर को, पूजा को क्या कहने लगी, गलत कहने लगी। लेकिन सच्चे अर्थों में तो पूजा ही सही है, भक्ति सही है, आराधना ही सही है। इस तरह का आज में देखो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, पागल होते हैं। क्यों होते पागल? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भगवान पर अश्रद्धान किया है, और धार्मिक क्रियाओं को उन्होंने क्या कर दिया है, उसको ढकोसला बता दिया। अब देखो डॉक्टर कह रहे हैं हाथ धो, दूर रहो, इतने गज की दूरी बना के चलो, तो सम्मान रहे। और अपनी दादी कहती थी, अपने दादाजी कहते थे, अपने महाराज जी लोग कहते, कोई नहीं मारा। क्या होता है, अधिकांशतः देखा जाता है सीधे सच्चे भोले और निर्मल लोगों को लोग सताते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते। आप देखना, हमारे एक मामा हैं, हमने उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे आज तक, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन जब उनकी माँ खत्म हुई वो सीधी सादी थी, ऐसे झरझर आंसू गिरेंगे। क्योंकि जहाँ सरलता होती है वहीं आत्मीयता, बुद्धि से आत्मीयता नहीं। बुद्धि से तो आदमी स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन सरलता में क्या होता है, आदमी हृदय से जुड़ता है। तो सरलता होगी तभी अपन ऐसा कर पाएंगे कि भैया अब तो नाव थक गई, और थक गई है तो फिर क्या कहेंगे कि प्रभु तुम ही पार कराने वाले। और आगे कह रहे हैं कि खेवटिया तुम हो, तुम ही क्या हो, उस नाव को खेने वाले। एक बार बड़ी जी महाराज शिखर जी गए, जब वो छुल्लक जी शायद नहीं थे, सामान्य गृहस्थ को थे, तो उन्हें बहुत जम से लगी प्यास, आपने तो हमने शायद बताया था। तो उन्हें इतनी जम से प्यास लगी और ऐसा चक्कर आने लगा। तो उन्होंने मालूम ऐसा कहा भगवान से, भगवान कागनाथ की टोन दिख रही होगी, देखो भगवान हम जात के तो हैं असाटी, उनके शब्द हैं, हम जात के हैं असाटी, तो हम तो वंदना कर भी आए हैं, तो प्यास से मर गए तो 4 आदमी जाएंगे, तो जिनको को धर्म तो खराब है तो जाके आदमी मर जाते, तब तुम हो, तुम्हारी भक्ति है। ऐसा कहा, हमें लगी है प्यास। ऐसा लोग कहते हैं कि आसपास कोई आया, पानी लिए था, जो भी था उसको पानी पिलाया उसको, और फिर आगे तक देखा वो नहीं मिला। ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अपनी विशुद्धि, भक्ति, निर्मलता, पवित्रता से जो अपने अंदर अजस स्रोत बहता है ना, वो अजस स्रोत जो है वह वास्तव में क्या होता है, संसार सागर से पार उतारने वाला साधन। और जय 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 जिंदगी, मतलब हमारे सिग्नल सही मिलेंगे तभी हमें तो आज भी लगता है, मतलब अंदर से बता रहे हैं आपको, नहीं लगता होगा कि सिद्धालय में भगवान बैठे हैं और हम उनको महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी विशुद्धि हम महसूस कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर दूर कोई अमेरिका में है, और वो आता है हमारे यहाँ गुरुकुल के प्रिंसिपल थे राजेश जैन, इनके पिताजी बहुत आइडियल पर्सन थे, पंडित के शर्मा स्कूल में प्रिंसिपल रहे इनके पिताजी, पंडित कपूर चंद जी, मतलब एक गुरुकुल के प्रिंसिपल, तो उनके सामने 10% पथरिए कपूर चंद दिलानी वाले। अब क्या होगा, उनका एक बेटा अमेरिका में, तो अमेरिका में अब वो बहुत ज़्यादा चाहता, तो बेटा बेटी तो बहुत चाहते थे, अब वो पापा के पास आ नहीं पा रहा था, फोन पर बात करे और रोने लगे बहुत, तो बाबू जी हमें तो बहुत याद आ रही है। तो वो एक क्षण याद आता कि हजारों किलोमीटर दूर कोई इतना है और मन को मत देता और आंसू निकाल देता है, तो लगता है कि आज अब इतनी दूरी से आंसू आ जाते तो सिद्धालय में जो आत्मा बैठी है उनके प्रति मन बहुत गहरे मत जाए अंदर से, तो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर उतनी विशुद्धि और पवित्रता का एहसास हो सकता है। और जब वहां से वो एहसास होता है तब ये संसार के सारे कष्ट
अपन को ऐसे लगने लगते कि ये कष्ट थे ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के प्रति हमारी बिल्कुल अंतस चेतना के साथ भक्ति होना चाहिए। अंतस चेतना की भक्ति से हमारे सारे कष्ट ऐसे दूर हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि वो इसमें आया ना, मुझे में भी आया है, अभी देखा याद आएगा तो बता देंगे। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, और बीत राग भेट्यो वे मेटो राग कुटीर। क्या होता है, जितने लोग रो रहे हैं, जितने लोग तनाव में हैं, जितने लोग टेंशन में हैं, एक शब्द में कहा जाए, वो राग के कारण, जो राग के कारण। और वो राग जो है इतना ज़्यादा आदमी को वो करता है, परेशान करता है कि वह रुलाता है। रुलाता है मतलब बहुत कष्ट देता है। कैसा कष्ट देता है कि उसके लिए ऐसा लगता है कि जीना बेकार, आदमी उसके अभाव में मर तक जाता है। आजकल ये लोग घटना नहीं सुनते, कई बार तो हमें हंसी भी आती है और कई बार अंदर से वेदना भी आती है। जैसे कई बार सुनते हैं कोई लड़की भाग गई, कोई लड़का भाग गया, और कभी उसके इंटरव्यू वगैरह आते हैं तो भगवान लगते हैं उन्हें पत्नी लोग दोनों। यार ऐसा लगता है कि आज ये सब कुछ है। राग की तीव्रता है, और ऐसी तीव्रता है एक समय बाद वो इतने ज़्यादा मतलब दूर रहने वाले होंगे कि उस समय मतलब आदमी के लिए लगेगा वो राग आग जैसा लगेगा। अभी उनके लिए राग लग रहा है क्या, बहुत पहले हमने एक कविता लिखी थी, मॉडर्न लव मैरिज। मॉडर्न के मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी के हम होने के नाते सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि मैं इनका जानता हूँ अतीत। एक समय पहले इनमें थी बहुत प्रीत, एक दूसरे के प्रेम में बैरागी हो गए थे, घर समाज परिवार से बागी हो गए थे। एक दूसरे के प्रेम में बैरागी हो गए थे, घर समाज परिवार से बागी हो गए थे। इन्होंने किसी की नहीं मानी, शादी करने की ठानी, शादी कर भी दी और कुछ क्षणों को ही लौकिक सुखी जिंदगानी। पर नहीं मिला मियाँ को जब रोजी रोटी कमाने को रोजगार, जब नहीं मिला मियाँ को रोजी रोटी कमाने को रोजगार, और नहीं मिला बीवी को सजने को श्रृंगार, तब जाके इनका वह भूत उतरा जो था इन पर सवार। तब जाके इनका वह उतरा भूत जो था इन पर सवार, और बदलते वक्त के साथ इनका गुलशन बन गया एक गैरेज। गुलशन जहाँ शांति रहती, और गैरेज मतलब खटखट होती थी, कि बदलते वक्त के साथ इनका गुलशन बन गया एक गैरेज। और देखने वाले सभी कहते बाहरी मॉडर्न लव मैरिज। सभी कहते हाँ बिल्कुल, लोग की कविताएं जिनवाणी के सामने के लिए बहुत बहुत मंची व्यक्ति रहे पहले हम, लेकिन ओरिजिनल आज हमें याद आ गई होता है, ऐसी बात बहुत सी कविता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लौकिक में जो प्रेम चल रहा है, ये प्रेम है ही नहीं, ये सिर्फ पागलपन है, पागलपन, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक बात ये मालूम कब समझ में आता है, जब आदमी जीवन के यथार्थ में आता ना, यथार्थ में, तब लगने लगता है कि यार हमने तो यार अपने जीवन को यार आजकल अदर कास्ट में मैरिज हो जाती हैं, लोग सोचने लगे। हम ये नहीं कह रहे कि मैरिज अच्छी या बुरी है, लेकिन हमारा सोच ये रहता है इस मामले में कि यदि शांत मन से कोई एक बार सोचे, शांत मन से एक बार सोचे कि जो हम निर्णय लेने वाले हैं, कभी मतलब हम तो लोग बच्चियों से कहते हैं, 11-12 वाली बच्चियों से विशेष रूप से, कि जिस माँ ने 9 माह भूख में रख करके और 20-25 साल तक तुम्हें पाला पोसा, उसका प्रेम या उस पिता का प्रेम तुम्हारे 1 महीने के प्रेम में सब खत्म हो गया। मतलब कल्पना करो कितना घाटे का तुम निर्णय ले गए। वहाँ 23 साल का प्रेम या 20 साल का प्रेम, और यहाँ 1 महीने का प्रेम, मतलब कितना, मतलब तुम मतलब कितने पागल कहलाए। और पागलपन मतलब एक समय ऐसा आता है कि उस पागलपन में आदमी निर्णय तो ले लेता है, पर उसकी स्थिति ये बनती है कि मतलब बुंदेलखंडी में क्या मतलब रोगी को घर की जैसी स्थिति बन जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि सब अधिक निर्णय से हो जाए, या फिर इतनी मेच्योर स्थिति हो जाए आपकी, आप कहीं IAS बन जाए, IPS बन जाए, बहुत हाई फाई डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, बहुत कोई बड़ी कंपनी चला रहे हो कम उम्र में भी, और फिर आप निर्णय लें, तो उसको हम थोड़ा सा समझदारी का मान लेते। अधकच राहें आप MBA कर लिया, छोटी मोटी डिग्रियाँ ले ली, या BC, आजकल की डिग्रियाँ तो 5 की टपड़ा जैसी है, जहाँ चाहे मिल जाती, और उसके बाद मालूम चला कि तुमने निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसमें बड़े बुजुर्गों का अनुभव भी तो जुड़ना चाहिए कि इसमें सही है। पहले बड़े बुजुर्ग जो निर्णय करते थे ना, वो निर्णय बहुत सोच समझ के करते थे, कौन खानदान का लड़का है, कैसे परिवार, उसके भाई बहन कैसे, उसका बैकग्राउंड कैसा, उसकी माँ किस परिवार की है, उसके पिता कौन से परिवार के, तो वो जड़ जो है वो समझ में आती थी।
अब तो समझ में नहीं आ रहा पिता कैसे कौन से उसका है। मतलब हम जिनवाणी के सामने ये नहीं कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसके प्रति अपन टेंशन में मर जाएं। हम तो फिर आखिरी में एक समाधान वाले भी, यदि किसी का विवाह हो गया है तो इन सब बातों का सोचना आज से ही बंद कर दो। ये सोचो कि यदि कोई जैन लड़का अपने यहाँ मतलब अजय लड़के से शादी हो गई तो इतनी विशुद्धि बढ़ाओ उस बिटिया की कि वो जैनिकता लड़का है जो जैन धर्म पालन कर रहे हैं। हाँ मतलब फिर हम ऐसा नहीं, हम वो तोड़ने वाले व्यक्तियों में नहीं है। कब कुआ में तो बेचारे जो कूद गए हैं और उनके अलावा नहीं मार दो नहीं, अब उसका तैरना कैसे अपन को जैन धर्म के लिए किस स्थिति में अपन को पालन करना, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय होता है तो कोई किसी की नहीं सुनता है। तो उसमें आए तो अपनी बिटिया, ऐसा तो छोड़ नहीं दो और पढ़ने के लिए उसको संभालो और उसके लिए फिर क्या करो, स्थितिकरण करो, उसको दुत्कारो नहीं ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिर वो करते हैं अरे तो कोई जाए ना जाने, तो एक मानसिक तनाव में ऐसा तो और धर्म से दूर हो जाएगा। उसको फिर वात्सल्य के साथ अपन क्या करो उसमें लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है। यदि अपन साधन गौ बचतम प्रीति, तो ऐसे राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। ये सरागी देव जो है तो कुछ कह रहे तो एक ही हो सकता, तर्क आ सकता है। आप यदि उनको प्रोत्साहन देंगे नहीं वो तो हम ये कह रहे हैं कि अपने घर नहीं देखते कौन दलाल है, नहीं दलाल की लड़की ने अपने जेन है मतलब रिश्तेदारी में कर ली। अब ऐसे पागलपन छोड़ो, उनके पापा को के उनको बुलाते नहीं है जैसे उसकी बात है। समय के साथ आएगा, समय के साथ आएगा, समय के साथ। नहीं बड़ी बहन की नहीं भाई शादी की शादी हो गई किसे, और जब भी खुद कर पे गए मतलब रिश्तेदारी में, अपने रिश्तेदारी में शादी में सब भाई अकेले बोला उनको 2-3 साल है भाई जब गलत है ना तो समझ धीरे धीरे करके सब मानसिक। और हमारा तो इस मामले में कहना रहता है मतलब पारिवारिक और सामाजिक स्थितियों में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत सोच ये रहता है कि जो भी बात सामने आई है उसको बहुत धर्म की गहराई से जोड़ो, धर्म की गहराई से, और कोशिश ये करो कि संकलेश परिणाम अपने माध्यम से ज़्यादा ना, क्योंकि संकलेश परिणामों का फल तो किसको मिलना है? हमें खुद मिलना है। क्योंकि वो तो भैया जिस जीव जहाँ से आए जैसे जाना हो, और हम उसमें इन्वॉल्व होकर के क्या कर रहे हैं? आप इसका एक घटना ही तो सुना रहे हैं आपको। शांतिनाथ भगवान का जीव शास्त्र में आया, वो अपने राजा से उनके पिता तो क्या हो गया कि वो नौकरानी से प्रेम करने लगा। शांतिनाथ भगवान का जो जीव था या उनके लड़का बना था जो दूसरे मतलब उनके परिवार का लड़का जो भी रहा हो, तो नौकरानी से प्रेम करने लगा। अब हुआ ये शांतिनाथ भगवान का जीव तो पिता था, शांतिनाथ भगवान का जीव पिता था, और वो जो बेटा था वो नौकरानी से प्रेम करने लगा। खूब समझाया कि गलत है कि नहीं शादी, उसको शादी करने के लिए क्या जिद करने लगा। इनको बहुत ज़्यादा संकलेश हुआ, तनाव आया किसको? शांतिनाथ भगवान के जीव। और रात में इनकी मृत्यु हो गई। अब रात में जैसे ही मृत्यु हुई ना, सुबह बेटी ने देखा कि आप पिताजी खत्म हो गए। उस बेटे को इतना वैराग आया, इतना वैराग आया कि शादी करना तो ठीक उस नौकरानी से, बल्कि विशुद्धि बढ़ाई, भक्ति बढ़ाई और मुनि दीक्षा ले ली और इनसे पहले मुक्त चला गया। हमारा कहने का तात्पर्य है कि कौन से जीव का किस माध्यम से सुलटना है, कैसा क्या होना है, ये बिल्कुल अपने हाथ में नहीं, अपने परिणाम अपने हाथ में है। और यदि अपन राग करेंगे तो क्या होगा? जग में रोलेंगे, जग में रोलेंगे मतलब संसार में अनंत दुख अपने लिए मिलेंगे। और मिले सरागी देव, ऐसे ही देव मिल गए अपन, ऐसे ही देव मिल गए। कई बार अपन जी सरागी देवों के लिए देखें, उन लोगों का राम सीता का, इन लोगों का कृष्ण का लोग उदाहरण देते हैं कि भैया देखो जी लोग जी तो गृहस्थ में रहे हैं, और लोग उदाहरण देते हैं आजकल यदि किसी से वो करो, अरे भैया गृहस्थ जीवन में ही धर्म है और इतने भगवान रहे और ऐसे रहे और भगवान है तक न सह शादी की, वो सब चीज़ें। भाई उदाहरण तो तुम अच्छी दे रहे हो, लेकिन ये समझो कि कभी ऐसा हुआ कि पति पत्नी दोनों एक साथ में साधना करी और दोनों एक संगे मुँह अपने अपने कर्मानुसार। राम और सीता में कितना प्रेम था, देखो उस प्रेम की स्थिति में देखें आप कि राम मोह लक्ष्मण की मोह में भी थे और राजपाट में रहे। उसके बाद उन्होंने तपस्या की ना, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय हो गए राम, जब तपस्या की उन्होंने तो इतनी तपस्या की कि मुनि बनने के बाद मोक्ष की स्थिति थी और सीता डिगाने आई थी उनके लिए कि हम साथ में चलेंगे, कि हम साथ में स्वर्ग में आ जाए। कहने का भाव ये है कि सब जीवों को कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रक्रिया से जाना है।
इसमें हमें क्या समझना चाहिए, हमें उन देवों के प्रति अपना आदर भाव वो नहीं रखना चाहिए, बहुमान आदर्श नहीं बना चाहिए जो क्या है सरागी है। और वैसे ही देव मिल रहे हैं, आप देखना इस गेट के बाहर निकल जाओ, कई बार हम ही उल्लेख हो जाता है कि अपने लिए विषय कसायों को अपनी चीज को पुष्ट करने के लिए जो बात आए वो अच्छी लगती है, और जो चीज अपने लिए विरोध में वो अच्छी नहीं लगती। ये संसार अच्छी नहीं लगती, उसमें हम भी शामिल हैं। आपको हम भी शामिल हैं। सन 2001 में यहाँ कोटिया दूलीचंद जी कोटिया जी थे, वो दरबाईलाल जी कोटिया बीना में, तो 2000 में माता जी का चतुर्मास था। तो हमारा ऐसा मन था कि यदि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे तो आज क्या प्रशांतमती माता जी की से व्रत ले लेंगे और फिर उनसे ही पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सुना ध्यान बहुत गहरी बात सुना रहे थे। आगम में ऐसा लिखा है कि आचार्य से व्रत लेना चाहिए, आचार्य से दीक्षा लेना चाहिए। और उस समय हमारे अंदर आ रहा था, आचार्य से उतने परिचित नहीं थे, तो हम उनसे कहलवाना चाहते थे दूलीचंद जी कोटिया जी से कि आगम में ऐसा आया है कि आरिका माता ही लोग भी क्या व्रत दे सकती हैं और दीक्षा दे सकती हैं। तो सुनो, हम अपने ऐसा कहलवाना चाह रहे थे, तो पंडित जी थे, ओरिजिनल थे। उन्होंने कहा कि भैया ये लग दीक्षा तक का तो कहीं कहीं प्रमाण मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुनि दीक्षा तो मुनि देगा और आचार्य देगा। तो हमें वो क्षण याद आ रहा है कि हम अपने हिसाब से धर्म को, धर्म अपने हिसाब से नहीं चलता, धर्म आगम के हिसाब से, धर्म तीर्थंकर की वाणी के हिसाब से चलता है। केवली पंडितम धम्मम शरणम, केवली द्वारा जो प्रणीत धर्म है उस धर्म अपने हिसाब से नहीं चलता। यदि धर्म हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो नियम से बहुत बीमार होंगे, क्षमा करना, बहुत बीमार होंगे, बहुत समय तक बिस्तरों में रहना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, और उसके बाद लोग कहेंगे कि हम जानते नहीं है इन्हें कैसे धर्म कर रहे हैं, ग्रंथ तो बहुत लिखे लेकिन इन्हें धर्म अपनी जिनवाणी में जनवाणी मिलाई, जिनवाणी में जनवाणी कभी नहीं मिलाना चाहिए। और बहुत मतलब हमें कहना नहीं चाहिए, पंडित वर्ग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान के अहम के कारण भी अपनी तरफ से जोड़ घटा करके लिख देते हैं, और उसका फल जब मिलता है तब देखने वाले देखते हैं। प्रवचन करने वाले लोग भी मालूम चला कि परिवेषण पद में खूब आलीशान, खूब स्वागत भाव, सम्मान भाव, अभिनंदन पत्र लेके गए, वाणी भूषण ना जाने क्या क्या दे दिया। भाई सुनने वाले जब 10-50 लोग सुनते हैं, 100 लोग, 200-500 लोग सुनते, जो आ रहा उसको कह दो भैया। अब जेरी दिमाग में आया कि वो जिनवाणी की गहराई का है कि नहीं है, सामने वाले तो बोले रहते हैं, सामने वाले तो बोले रहते, तुम जो कहोगे वो मानेंगे, लेकिन कहने वाले की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी बात कहो जो केवल ज्ञान से जुड़ी हो, आगम से जुड़ी हो, सिद्धांत से जुड़ी हो, क्योंकि वो तो आपकी बात मान लेंगे, वो आपकी बात मान लेंगे तो दोष किसको लगेगा? कहने वाले को। हमें दोष लगेगा यदि हमें कहेंगे। इसलिए उनको जिनवाणी पे बैठ करके बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए। आगे एक महाराज जी थे ब्रह्मानंद सागर जी, उनके रोम तक सफेद हो गए थे। उनका एक संस्मरण सुनाए, इतने गजब के महाराज थे, उनकी फोटो नहीं खींच सकता। और इन्हीं के साथ गए थे, संदीप शर्मा भैया के साथ गए थे, 11-18 दिन के टूर पे थे। हम खूब रहे थे लोगों के साथ, हमारे वो तो सही हो गया, ऐसा रहा कि जीवन में स्थिरता कर ही नहीं। तो हम गए भीलवाड़ा में थे, भीलवाड़ा में थे, तो उनका एक उदाहरण सुना, कोई फोटो नहीं खींच सकता। तो कहते रोम तक सफेद हो गए थे, क्या हुए थे? रोम सफेद हो गए, मतलब बहुत अच्छी आदत वाला अच्छे होते। तो उनने कह दिया था, हम लोगों से कहा कि कभी धर्म के नाम पे 1 रुपये नहीं देना, ऐसा नियम दिला दिया हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। अब भैया हम लोग आगे तक निकल गए, फिर उनने बुलाया, हम लोग बहुत आगे निकल गए थे, मतलब 15-20 मिनट पैदल चल के, फिर बुलाया, बुरा जी बुला, कहते देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम लोग भूख से मरने लगो, हमारे नियम को इस अर्थ में नहीं है ना कि तुम परेशान रहो, टेंशन न रहो, कुछ जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहे। फिर आपके लिए जो जीवन के लिए रोजी रोटी या भोजन की जितनी आवश्यकता है उतना लेकर के अपने लिए। कितने करुणा वाले वो महाराज साधु, वो होते तो कह दिया। जो मुनिराज इतने गहरे होते हैं धर्म की बात कहने वाले, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम धर्म की दृष्टि से वही बात कहें जो धर्म के गहरे अर्थ वाली हो। यदि धर्म के गहरे अर्थ की हम बात नहीं मानते हैं तो उसकी हैरानी क्या होती है? उसकी ये होती है कि 20 राग भेंटो गए, मेटो राग कुटे। मतलब
बहुत एज हो गई थी। तो जब एज किसी की हो जाती है, वो चर्या बहुत अच्छी रहती है, सचेत रहते हैं, तो रोम सफ़ेद की बात नहीं बता, हम रोम सफ़ेद का अर्थ बताना चाहते, इतने एजेड थे, इतने एजेड 90 साल के आसपास थे, और इतने ज़्यादा वो अच्छी चर्या, आदर्श चर्या वाले थे कि एक बार कहीं गए थे तो 2 चौके लगते थे बाथरूम के लिए, एक और बीच में मंदिर था, इस तरफ और इस तरफ। तो कहते हैं कि जब वहाँ इस तरफ वाले ने सोचा, नहीं पहले एक दिन आए तो कोई ने देखा ही नहीं, तो उनकी कमंडल तक में पानी नहीं आया, तो बगैर उसके कोई नित्य क्रिया नहीं, जो 2 घंटे तक वो वैसे ही रहे, किसी ने देखा ही नहीं। बिल्कुल अब जैसे ही कोई पहुंचा तो आहार के लिए 1 चौका लगता था, वैसे चौका लगते थे, 2 चौके लगते थे, तो एक दिन वो पानी लेके आते थे और सही ऊपर दोनों आ गए एक दिन पानी लेकर के। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि महाराज जी को बताया नहीं, उन्होंने कहा कि तुम आ जाते हो तो तुम ही पानी दे दिया करो, 2 दिन काय को पानी देने जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि न जेठ पानी रखने आए न वो पानी रखने आए। अब देखना, और जब आहार को बताते हैं तो उन्होंने बड़ा कान को अपने घर में खड़े हुए, तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ नहीं आए महाराज जी तो वहीं आहार हो गए होंगे, उन्होंने सोचा यहाँ नहीं आए महाराज जी तो वहाँ आहार हो गए। अच्छा दोपहर शाम को 4-5 बजे पहुंचे जो भी क्लास वगैरह में, महाराज जी कैसे गए आहार? अरे तुम्हारे तो कैसे, हम तो सोचे तुम्हारे तो हो गए। कितने आदत, मतलब महाराज की अब तो शायद कुछ समाधिस्थ हो गए होंगे, कहने का बहुत आदत था जो मतलब उनकी जीवन में। तो वही हमेशा ये बीत रागता का जो एहसास होता है ऐसे लोगों से होता है, और भगवान से कह रहे बीत राग मेटो है, मेटो राग कुटेव। लेकिन राग इतनी बड़ी कुटेव है, इतनी बड़ी बातें आप लोगों से कह रहे हैं, थोड़े से में मालूम चल जाए, अभी घर से फोन आ जाए कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, या छोटे भैया के लिए कोई परेशानी है, या कोई ऐसे मैडम के लिए, तो अभी सब ज्ञान एक तरफ धरो रहे और 24 घंटा वही तरफ दिमाग रहे। क्यों? क्योंकि राग की कुटेव जो है बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं? मेटो राग कुटेव। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब भगवान की भक्ति से हमें वीतरागता का एहसास हो जाएगा। वीतरागता उनसे हमें भेंट में मिल जाएगी। भेंट में कैसे मिल जाएगी? जैसे अपन तो लौकिक उदाहरण ज़्यादा लेते, जैसे धनंजय कवि थे, वो पूजन कर रहे थे और कितनी वीतरागता का लगाव उनका, तो उनका पुत्र भी क्या हो गया, सर्प ने काट दिया, लेकिन उनकी जगह नहीं। ऐसे ही अपन को भी कभी दृढ़ता बना लेना चाहिए। आज तो कुछ हो जाए, हम 2 घंटे तक घर में बोले न कोई, या कुछ भी हो जाए, इतनी दृढ़ता बना लेना। कितनी परीक्षा हो जाए आपको, मतलब होगी जरूर। आज तो हाँ, आज तो भैया हम देखेंगे नहीं उस तरफ, कहीं कोई ऐसी बात होगी। देखो दर्द मतलब इसलिए नहीं कि अपन को देश भर, आज तो देखो सोच लिया है कि रात्रि में हम सोएंगे तो सुबह तक जो है बिल्कुल मतलब कई बात ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके भैया आज हम इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे, मतलब कुछ ऐसी दृढ़ता बनाओ ना। तो कुछ जंगल जैसा कभी एहसास भी करो। कई बार होता है कि अब अपन घर में भी क्या होता है, ऐसे अंदर से साधना कर सकते। अभी देखा बहुत सारे लोग रहते हैं कि मान लो प्रतिमाएं नहीं है, मालूम चला के एकदम गर्म ऊन के कपड़े जैसे आप लोग नहीं पहनते, ऊन के कपड़े नहीं पहनना है, बहुत सारे। ये सामान्य नियम नहीं है। एक नियम अपने अंदर की क्या है, जो दृढ़ता है उसको जगाने के लिए होती है। और दृढ़ता अपने अंदर जागृत होगी तो अपनी समाधि संलेखना बहुत आसानी हो जाएगी। समाधि संलेखना बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना था। यदि आप खूब, आपके लिए हम लोग के क्षेत्र में कहते कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत पसंद है, आप दृढ़ता बना लो कि आज नहीं खाएंगे। यदि वो हो गया ना, जब आज में आपको इंद्रिय पे कंट्रोल हो गई ना, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ों का कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आता है, ध्यान कर देना तो कई बार याद कंट्रोल, तो इससे मन का भी कंट्रोल हो जाता है, मन पे भी हो जाता है, मन पे भी हो जाता है, क्योंकि जिह्वा से मन का भी संबंध, मतलब कर ले मन का भी संबंध तो कर लेते हैं। बस सबसे बड़े राग द्वेष 4 घंटा मन ले रहे हैं, 4 घंटा भगवान 1 घंटा होगा तुम्हारा, 4 घंटा। क्या होता है भगवान के लिए? देखो अपन को ये समझना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है वो इतना ज़्यादा निर्मल स्वरूप है, इतना ज़्यादा पवित्र स्वरूप है, इतना ज़्यादा मतलब अंदर से आंसू निकालने वाला स्वरूप है। अपन आंसू मतलब भक्ति से आंसू निकालने वाला स्वरूप है। तो वह मोबाइल नंबर तो अपन के लिए कब अपने पास आएगा, जब सबसे पहला अपन को ये दिमाग में आएगा, जो आपके लिए हम बताने वाले हैं, कि जब हम ये मान के चले, अभी जो क्षण अपना जो निकल रहा है ना, 8:50 का समय है,
ये जीवन का बिल्कुल अंतिम समय है, ना आगे हमारा कोई, ना पीछे में कोई, अंतिम श्वास निकल रही है और अपन फिर नरक निगोद की कष्ट याद करें। आपको कहना नहीं चाहिए कि नरकों में जैसे ही जमीन का स्पर्श हुआ और हजारों मृत्युओं ने काटा, इतनी प्यास लगी कि समुद्र बराबर पानी पी जाए एक बूंद, मतलब जो कष्ट महसूस करते हैं, अपने लोगों को कष्ट महसूस करते हैं, और कभी ऐसे आंसू गिर जाए अपने बहुत भक्ति के साथ, बहुत निर्मल, और जैसे ही अपने आंसू गिरे और अपना सीधा दिमाग कहाँ गया, सिद्ध भगवान के पास। सिद्ध भगवान के पास जैसे ही अपना दिमाग जाएगा तो आप जिनवाणी का एक शब्द भी बोलोगे तो बिल्कुल मोबाइल नंबर कहलाएगा। चाहे जय जय बोले, चाहे ओम बोले, चाहे अरहंत कहें, चाहे ओम नमः देव्या कहे, चाहे कुछ भी कहे, बस उसका अपने अंदर पहले क्या होना चाहिए कि जैसे अपन को भूख लगी ना, तो भूख लगी है तो क्या अपन को पूरी मिल जाए, चाहे रोटी मिल जाए, चाहे हलवा मिल जाए, चाहे नमकीन मिल जाए, अपन एक टूर खाएंगे तो उससे तृप्ति मिलेगी। ऐसे जिनवाणी का अपन कोई भी वो ले लेंगे और बस अपने अंदर की वो भूख होना चाहिए, अपने अंदर की ऐसी क्या होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। जब कोई बात हो रही थी ना कि शांति विधान, कई बार हमसे लोग कहते हैं कि हम शांति विधान करें कि भक्तामृत विधान करें या नवग्रह विधान करें, जब तो हमें मतलब हम अंतःसाथ में हमारी कहती है कि इनको सिर पे हाथ फेर के, छोटी हो तो कह दें, बड़ी हो तो हाथ जोड़ के कह दें कि देखो विधान कोई भी हो, भक्ति की विशुद्धि हो तो तुरंत कार्यकारी होना है, और भक्ति की विशुद्धि नहीं हो तो कछु विधान करा लो, भाव तो रहेगा, लेकिन वो जो अपेक्षाएं चाहते हो वो पूर्ण नहीं। अपेक्षा मतलब लौकिक अपेक्षा नहीं, सबसे बड़ी अपेक्षा तो सिर्फ यही है आदमी की, शांति मिलना चाहिए, विशुद्धि मिलना चाहिए। ये तो भटा भाजी जैसे भूसा जैसे सब आएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, धन संपदा पैसा प्रतिष्ठा संभाल नहीं पाओगे। ये तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हो गया भैया, अब एकता नहीं चाहिए। हाँ आएंगे इसमें, बस अपने अंदर क्या होना चाहिए, विशुद्धि होना चाहिए। और विशुद्धि नहीं, हम तो भैया लोगों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना हमारा सब बचपन से ही आदत रही। तो कोई बहुत सफल है, बड़ा व्यक्ति, उसके पास जब नजदीक जाते हैं ना तो लगता है कि यार वो इतना बड़ा है यार, अपन तो सोच रहे थे कि यार ये ऐसे क्या है, सामने पहुंचे तो लगता है नहीं यार यार कोई तो बता नहीं पड़ता कि वो इतने बड़े रहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की करुणा जो है, उनकी दया जो है, उनकी वो गहरी अनुभूति है, उससे लगता है कि यार ये तो इतने बड़े व्यक्ति है। ऐसे लोग क्षेत्र में नाम हम चलते ना, कई बार लोगों के नाम चलते, जैसे अब्दुल कलाम साहब का जिनवाणी के सामने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग इतनी करुणा दया आती, आखिरी में जब वो मरने लगे ना अब्दुल कलाम, तो क्या होगा कि पूर्व राष्ट्रपति थे तो इनके सम्मान में भी आगे पीछे ऐसे गार्ड लगे, ऐसे खड़े, अब जा रहे थे जिस जगह से 3 घंटे खड़े रहना, उसको ऐसे गाड़ी पहन के। अब ये सोच रहे हैं कि यार बेचारा यार 3 घंटे तक ऐसा खड़ा रहेगा यार सुरक्षा में, आगे गाड़ी कर रहे तो ऐसे देखने के लिए, तो बार बार कह रहे, अनाउंस कर रहे उसको, यार ये बैठ नहीं सकता क्या, कैसे खड़ा है, रेडियो के माध्यम से बताया कि नहीं बैठ नहीं सकता, रूल्स तो यही होता है, कोई भी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोई भी जाए एरिया में हाँ नहीं बैठ नहीं सकता। और चिंता हुई इनके लिए, क्या उसको पानी आनी, 3 घंटे से खड़ा है, धूप में खड़ा है, अगली गाड़ी में खड़े होते, और जैसे ही वहाँ उतरे गाड़ी में, कहाँ जहाँ जाना था रेस्ट हाउस में, सबसे पहले उसके कंधे पे हाथ रखा, यार हमारे कारण यार 3 घंटे खड़े रह जाते। और उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट बाद उद्बोधन देने गए, उद्बोधन देने गए जैसे ही तो इतने करुणा दया वाले आदमी रहते हैं, तो 5 मिनट खड़े खड़े प्राण निकल गए। हम ये नहीं कह रहे कि वो सम्यक्त वाले हैं कि मोक्ष जाएंगे, लेकिन करुणा दया इनसे ये होती है, तो मतलब जहाँ जिस चीज को मतलब वो करो पैसा मिलता है, पैसा नहीं लोग के देवी देवों की आराधना करना तो वो भी मिलता है। हाँ तो ये ना उनकी भी नजरिए बढ़ती है, उनको वो ही मिलता है। तो अब उसमें इसे मिले सरागी देव, तो लोगों को सरागी देव मिले हैं, इसलिए वो है अपन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि अपन को बीतरागी, इसलिए वो बीतरागता हमें क्या मिल जाए। इसलिए अपने पुण्य के लिए तो अपन को सराहना देना चाहिए कि अपन इतने अच्छे धर्म में आ गए कि ओरिजिनल चीज मिल रही, अपन राष्ट्रपति भी बन जाते हो तो विशुद्धि तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो जाती है। अपन एक ऐसी ट्रेन में बैठ गए हैं जहाँ अपन को मुफ्त जाने की तैयारी, वो लोग ऐसी ट्रेन में बैठे हैं कि भोपाल जाएंगे, इंदौर जाएंगे, जबलपुर जाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद उनको उतरना ही पड़ेगा। अपन को बिल्कुल नहीं उतरना, अपन को तो जो केवली पन्नतम धम्मम शरणम भगवम जामी, बोलो महावीर भगवान। वीर सागर महाराज जी थे तो वे एक बार ऐसे बोले कि मतलब एक आटे को डिब्बा धर लो तुम तो, वो भी मतलब मुंह में भी मतलब
बोलाई गई नहीं गई।